नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरोह पुस्तक का काव्यखंड। काव्यखंड में पहला पाठ है कबीरदास जी का। तो आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी को। ठीक है, इनके पद हैं जिनके हम अर्थ देखेंगे, उनकी व्याख्या देखेंगे। तो उससे पहले हम कबीरदास जी का परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि कबीरदास जी किस युग के कवि हैं। कबीरदास जी भक्तिकालीन कवि हैं। ठीक है, भक्तिकालीन, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा जो काव्य साहित्य है वो 4 कालों में विभाजित है। आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, जो आदिकाल के बाद मध्यकाल आता है उसी को हम भक्तिकाल भी कहते हैं। और जो भक्ति काल है इसे हम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। तो जिस काल का नाम स्वर्ण काल भी पड़ा है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ विशिष्टता रही होगी। तो ये काव्य साहित्य सृजन के हिसाब से ये एक उत्कृष्ट काल था। इसमें उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं लिखी गई हैं, इसलिए इसको हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो अब जो भक्ति काल है उसके भी 2 भाग हैं। एक तो सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। अब सगुण भक्ति की भी 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति की भी 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सबसे पहले तो सगुण, यानी ये मैं पूर्व में बता चुकी हूँ, इसीलिए संक्षिप्त में चल रही हूँ, क्योंकि पूर्व में बताया था कि सगुण भक्ति क्या होती है, निर्गुण भक्ति क्या होती है, इसका अंतर आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा बताती हूँ कि सगुण भक्ति यानी जिन कवियों ने ईश्वर के किसी रूप और आकार को की कल्पना करके काव्य की रचना की, वो सगुण भक्ति कहलाई। उसमें 2 शाखाएं हुई, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। जिन्होंने राम के ऊपर जो साहित्य लिखा वो राम भक्ति शाखा हो गई, और जिन्होंने कृष्ण के ऊपर काव्य लिखा वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हो गए। इसी तरह से जिन्होंने निर्गुण भक्ति, जिन्होंने ईश्वर को किसी रूप और आकार में नहीं बांधा, केवल ओमकार परम ब्रह्म का रूप दे करके जिन्होंने ईश्वर की आराधना की और काव्य साहित्य की रचना की, वे निर्गुण भक्ति साहित्य के कवि कहलाए। तो जो कबीरदास जी हैं वो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इन्होंने ज्ञान पर आधारित काव्य की रचना की। तो ये भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो आइए पहले हम कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था सन 1398 में वाराणसी के पास में, जिसे प्राचीन में हम काशी कहते थे, लहरतारा नामक स्थान पर, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। और जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साखी, सबद और रमैनी। तो यहाँ पर जो है वो आपके पद हैं। पद मतलब सबद। जैसा कि इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कभी विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की, कभी भी ये विद्यालय नहीं गए। जैसे कि इन्होंने खुद ही कहा है कि मसी कागज हाथ छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो इससे इनकी विधिवत शिक्षा ग्रहण न करने का प्रमाण मिलता है। और ये जो थे धार्मिक कट्टरता के बिल्कुल विरोध में थे। इन्होंने जो है किताबी ज्ञान को कभी भी महत्ता नहीं दी, अपितु व्यावहारिक ज्ञान को महत्ता दी। इन्होंने साधु, सत्संग और इसी के साथ में देशाटन में अपना पूरा जीवन बिताया। ये जगह जगह घूमते थे और जाकर के जो व्यवहारिक ज्ञान थी, जो सामाजिक कुरीतियां थी, उनको देखते थे, उन पर इन्होंने चर्चाएं की और उसी पर आधारित इन्होंने अपने पदों की रचना की, अपने साहित्य की रचना की। बोलने में ये कोई भी खरी बात बोलने में झिझकते नहीं थे, वो चाहे हिंदू धर्म से संबंधित हो चाहे वो मुस्लिम धर्म से संबंधित हो। उनके इसी गुण को देखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनको वाणी का डिक्टेटर बोला है। और ये व्यावहारिक ज्ञान देते थे। इसी पर कबीर वाणी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता कागज की लिखी। तो व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित इन्होंने काव्य रचना की है। ये कर्मकांड, मूर्ति पूजा और वेद विचार के विरोधी थे। वे धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने वालों का पुरजोर विरोध करते थे और उसके स्थान पर ये प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। इनकी अगर भाषा की हम बात करें तो इनकी भाषा
को सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता था। इसको खिचड़ी भाषा भी हम कह सकते हैं। खिचड़ी में जैसे होता है ना, दाल चावल सब कुछ मिला के एक बन जाता है, तो कई तरह की दालें होती हैं, चावल होते हैं। इसी तरह से इनकी जो भाषा थी उसमें राजस्थानी पुट भी था, ब्रज भाषा का भी था। क्योंकि ये जगह जगह घूमते थे तो इसलिए इनकी जो भाषा थी उसमें हर स्थान की बोलियों का समावेश था, इसीलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। तो ये तो इनका संक्षिप्त सा परिचय है। आइए अब हम इनके पदों का अर्थ देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम पहले पद का अर्थ। पहला पद देखें, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। यहाँ पहले पद में कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा एक है। जो लोग संसार और परमात्मा को भिन्न मानते हैं वे अज्ञानी हैं। इस सृष्टि में एक ही जल है, एक ही वायु है और एक ही ज्योति का प्रसार है। इस संसार का रचयिता एक है। जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता। उसका जो अग्नि तत्व है उसको नहीं काट सकता। उसी प्रकार समस्त संसार में एक ही परमात्मा का निवास है। कबीर माया में लिप्त मनुष्य को चेताते हैं। उनके अनुसार माया के बंधन से अलग रहकर ही निर्भय रहा जा सकता है। जब व्यक्ति माया के बंधन में नहीं रहेगा तभी उसे निडर होकर जीने की आदत आएगी। पहले शब्दों के अर्थ देखें। हम तो एक 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 मतलब परमात्मा, और दूसरा एक एक, दोई दो, तिन्हीं उनको, दो जग मतलब नरक, नाहिन नहीं, पहचाना पहचाना, समाना व्याप्त, खाक मिट्टी, गढ़े रचाए, भांडे बर्तन, कोहरा कुमार, साना मिलाया, मिट्टी सानना होता है ना, जो मिट्टी मिलाई जाती है, बाढ़ी बढ़ई, काष्ठ लकड़ी, घटी घड़ा या हृदय दिल, अंतरी भीतर या अंदर, धरे रखे, स्वरूपे स्वरूप, सोई वही, लुभाना लुब्ध हो जाना, गर्वाना गर्व करता है, निर्भय भया निडर हुआ। यहाँ कबीर जगत और ब्रह्म दोनों को पृथक अस्तित्व नहीं मानते। वे कहते हैं कि एक ही परमात्मा, एक ही तत्व है। मतलब जो परमात्मा है वह एक ही है। जगत और ब्रह्म वो दोनों एक हैं। ब्रह्म या जगत अलग अलग हैं जो कुछ लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है। यानी जो भी सब तत्व हैं इस संसार में वो परमात्मा की सत्ता के अंतर्गत ही आते हैं। तो आइए अब हम इस पद की एक एक पंक्ति के माध्यम से व्याख्या देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम तो यानी मैंने तो यह जान लिया है कि ईश्वर एक ही है, अर्थात उन्होंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। दोई कहें तिन्हीं को दो जग, जो इसके दो रूप बताते हैं या जो परमात्मा को दो रूपों में देखते हैं। दो रूप कौन से? आत्मा और परमात्मा, है ना, जीव और ब्रह्म। इस तरह से कुछ लोग इनकी परमात्मा की व्याख्या करते हैं या संसार की व्याख्या करते हैं। तो ऐसे लोग वही हैं जो कि ईश्वर को नहीं पहचान पाए हैं।
जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने ईश्वर के मर्म को नहीं समझा है। ठीक है, वही जीव और ब्रह्म आदि अस्तित्वों को अलग अलग मानते हैं। तो और उनके लिए क्या है, यह संसार दो जग है। दो जग मतलब नरक के समान है। जो ईश्वर को दो रूपों में जानते हैं, एक तो उन्होंने ईश्वर के मर्म को समझा नहीं है, यानी ईश्वर के सत्ता को समझा नहीं है, जाना नहीं है, और उनके लिए ये संसार क्या है, नरक के समान है। क्योंकि जो संसार के वास्तविक अर्थ को नहीं समझेगा, जिसकी जो वास्तविक स्थिति को नहीं समझेगा, उसके लिए तो यह संसार नरक के समान ही होगा। और कभी आगे कहते हैं, अपनी ये अद्वैतवाद जो ईश्वर एक ही है उसका प्रमाण देते हुए वो आगे उदाहरण देते हैं कि एक ही पवन, इस संसार में एक ही वायु है, एक ही पानी, एक ही प्रकार का पानी है, एक ही ज्योति समाना और एक ही ज्योति है। ज्योति मतलब प्राण तत्व, एक ही ऐसा प्राण तत्व है जो हर व्यक्ति के अंदर समान रूप से है, और सबके लिए एक ही प्रकार की वायु है, एक ही प्रकार का पानी है, अलग अलग नहीं है। तो संसार में सब वस्तुएं सभी प्राणियों के लिए समान रूप से हैं। अब वो अद्वैतवाद का प्रमाण आगे देते हुए वो कहते हैं, एक ही खाक गढ़े सब बहाड़े, एक ही कोहरा साना। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं अपनी बात का प्रमाण देते हुए कि जिस तरह से कोहरा कुम्हार मिट्टी को एक ही प्रकार से सानता है, एक ही तरह से मिट्टी को सानता है बर्तन बनाने के लिए, और भले ही बर्तन वो अलग, भांडे मतलब बर्तन, उस मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बनाता है, लेकिन मिट्टी तो एक ही होती है। उसी तरह से जो है परमात्मा हर प्राणी को समान 5 तत्वों से बनाता है, हर प्राणी को 5 तत्वों से निर्मित करता है। भले ही वो प्राणी अब आकार प्रकार उनका स्वरूप अलग होता है, लेकिन सबके अंदर जो मुख्य तत्व हैं, जो 5 तत्व हैं, वो समान होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो परमात्मा का रूप एक ही मानते हैं। और फिर आगे वो उदाहरण देते हैं कि जैसे बाढ़ी, बाढ़ी मतलब बढ़ई, कास्ट ही काटे। अब बढ़ई क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। बढ़ई जब फर्नीचर बनाता है तो लकड़ी को काट पीट करके अलग अलग स्वरूप देता है। तो वो लकड़ी को तो काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन उस लकड़ी के अंदर जो अग्नि तत्व है उसको नहीं काट सकता, है ना। चाहे लकड़ी छोटी मोटी बड़ी कैसी भी हो, अगर जलाएंगे तो जलेगी। यानी लकड़ी के अंदर अग्नि तत्व होता है जो जलता है, तो काटने से उस अग्नि तत्व को नहीं काटा जा सकता, लकड़ी को काटा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि प्राणी को तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन प्राणी के अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, उसको नहीं काटा जा सकता, वह अमर है। अब आगे वो कहते हैं, इसी तरह से सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। तो इस तरह से जैसे अग्नि तत्व लकड़ी के अंदर होता है और हर माटी का स्वरूप हर बर्तन में वही एक माटी होती है, इसी तरह से हर प्राणी के अंदर परमात्मा का स्वरूप आत्मा के रूप में विद्यमान है। अब भले ही व्यक्ति अलग अलग क्यों ना दिखाई दें, इसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा व्यापक है। अब वो आगे कह रहे हैं कि वो प्राणी को सचेत कर रहे हैं और उसको निर्देश भी दे रहे हैं कि देखो माया ये संसार क्या है, एक माया जाल है। माया देख के जगत लुभाना, जगत मतलब संसार, संसार के लोग इस माया जाल में, मोह माया में फंस करके लुब्ध हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं और काहेरे नर, और अपनी गर्वाना मतलब गर्व करने लगते हैं, अभिमान करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों करता है, ये वो कह रहे हैं कि यदि मनुष्य तो इस मोह माया के जाल में फंस करके ऐसा क्यों करता है, तुझे गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो माया है, मोह माया है, सांसारिक मोह माया निरर्थक है, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। सार्थक क्या है, केवल और केवल परमात्मा। तो सिर्फ तो उसी का ध्यान करो और उसी के विषय में सोचो, उसकी सत्ता को पहचानो। आगे वो कहते हैं कि अपने बारे में कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर दीवाना होकर के कह रहे, दीवाना कौन, पागल, यानी परमात्मा की सत्ता को जान करके कबीर कह रहे हैं कि मैं दीवाना हो चुका हूँ और मैं
निर्भय रह करके यहाँ पर जी रहा हूँ। ठीक है, कि मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, मैं पूरी तरह से अब निर्भय हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में ईश्वर का, परमात्मा का प्रेम बसा हुआ है। मैं परमात्मा की सत्ता को जान चुका हूँ। ठीक है, अब एक बार में हम इसको आराम से देख लेते हैं कि यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं परमात्मा का एक ही रूप जानता हूँ, मैं परमात्मा के अद्वैत रूप को जानता हूँ। और जो लोग उसको दो रूपों को मानते हैं, जीव ब्रह्म या आत्मा और परमात्मा, वो शायद परमात्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। अब उसको अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वो कहते हैं कि एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही प्राणी ज्योति है, यानी प्राण तत्व है। और जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को एक ही प्रकार से बनाता है, लेकिन सानता है, लेकिन उसके अलग अलग प्रकार के बर्तन बना देता है, लेकिन उन बर्तनों का जो मूल तत्व है मिट्टी, वो एक ही होती है। और फिर उसी तरह से पंच तत्व, खाक मतलब यहाँ मिट्टी पंच तत्वों के लिए कहा गया। इसी तरह से ईश्वर, जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, इसी तरह से ईश्वर पंच तत्वों से प्राणी को बनाता है। हर व्यक्ति पंच तत्वों से बना हुआ है। आगे वो अपनी बात को उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस तरह से बढ़ई फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसके अग्नि तत्व को नहीं काट सकता, बढ़ई क्या कोई भी नहीं काट सकता, तो उसी तरह से मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर परमात्मा का जो अंश है, यानी जो आत्मा है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो वो तो हर एक के अंदर परमात्मा या सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोई। कोई भी रूप हो, कोई भी स्वरूप हो, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का स्वरूप विद्यमान है। अब आगे कहते हैं कि इस संसार की माया जाल में सांसारिक लोग फंस जाते हैं और अपने ऊपर अभिमान करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं, और ऐसा करने के लिए कबीरदास जी मना कर रहे हैं। अब वो फिर अपनी बात कहते हैं कि मैं कबीर दीवाना हूँ, मैं परमात्मा के तत्व को समझ गया हूँ, मेरे हृदय में परमात्मा के लिए प्यार है, इसलिए मैं निर्भय होकर के यहाँ पर जी रहा हूँ। तो इस तरह से जो परमात्मा के स्वरूप को समझ जाएगा, वो निर्भय होकर के जिएगा, फिर उसे किसी तरह का कोई डर नहीं सताएगा। तो ये थी व्याख्या। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी ने जो तात्विक रूप से आत्मा और परमात्मा को सिर्फ एक ही माना है, अलग अलग दो रूपों में स्वीकार नहीं किया है। और दूसरा, उन्होंने भौतिक सुखों के प्रति मोह तथा प्राणी में मौजूद अहंकार को पूरी तरह से व्यर्थ बताया है। और एक एक में यमक अलंकार है, जैसे कि जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है। इसी तरह से यहाँ एक शब्द दो बार आया है, एक 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 का अर्थ है परमात्मा और दूसरा एक का अर्थ है एक, तो इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। उदाहरण अलंकार है मिट्टी के बर्तन, यानी कुम्हार के उदाहरण के द्वारा और बढ़ई के उदाहरण के द्वारा उन्होंने अपनी बात को पुष्ट किया है, जो अत्यंत प्रभावी है। ठीक है, खाक एवं कोहरा में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ खाक शब्द पांच तत्वों के लिए और कोहरा शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है। भाषा सधुक्कड़ी है, इनकी भाषा तो इनके हर काव्य में, इनकी हर रचना में सधुक्कड़ी भाषा है, तो यहाँ भी सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, जिसमें अनेक बोलियों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो ये थी इनके पहले पद की व्याख्या। अब अगले पद की व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।